ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು, ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸಕಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು. ಅಂತಹ ದೇವನಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಗುಡಿ ಇಲ್ಲ, ಗುಂಡಾರವಿಲ್ಲ. ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವ ತತ್ವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಅಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು, ಅಂದರೆ ಜಾತಿರಹಿತ ಧರ್ಮಸಹಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಳು ಪಾಲು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತತ್ವ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯಿಂದ ಶರಣ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ವಲ್ಲೆ, ವಿಷ್ಣು ಪದವಿಯನ್ವಲ್ಲೆ, ರುದ್ರ ಪದವಿಯನ್ವಲ್ಲೆ, ನನಗೆ ಮತ್ಯಾವ ಪದವಿಯೇ ವಲ್ಲೆನಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದವನರಿದಿಪ್ಪ, महापदवीये करुणी सैया. छोटा सा वचन है. महात्मा बसवण्णा जी बहुत दूरदृष्टि का विचार डालकर ये इंसान जो अहंकार से मैं बड़ा हूँ, मैं सब लोग छोटे, मैं बड़ा हूँ, ये जो अहंकार किसी भी इंसान के पास आएगा ना तो उनका अंदर का मालिक यहाँ पर नहीं बैठेगा. तो ऐसे वैसे लोगों से समाज का भला नहीं होगा. इसीलिए जो लोग बड़े होते हैं, इंसानियत को मानने वाले, सृष्टि का एक ही मालिक को मानने वाले, ये शरीर ही मंदिर है समझकर, ये शरीर ही देवस्थान है समझकर जीने वाले, सबके अंदर एक ही भगवान है बोलकर मान्य का एक बहुत बड़ा इतिहास दिया है महात्मा बसवण्णा जी अनुभव मंटप के जरिए से. तो उन्होंने कौन सा भी पदवी न को मेरे को, सिर्फ अनुभव मंटप के अंदर जो पूरे उत्पादक लोग, मेहनत करने वाले लोगों को, उन सबको गले लगाकर, उस ज़माने में शोषित वर्गों को गले लगाकर अपना लिया. उन्होंने अपने घर का जो मूढ़रूढ़ी, अंधारूढ़ी जो विचारधारा उनके घर में चलते थे, उनका घर छोड़कर सारी दुनिया का लोग ही मेरा माँ बाप बंधु बड़गा ऐसा कहा है इस वचन के अंदर. इसीलिए शरणों का जो सच्चाई से, आत्मसाक्षी से सभी इंसान के अंदर एक ही भगवान है समझकर उनके साथ प्रेम से रहने का वचन होता है. ये बसवण्णा जी का वचन. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ.
ಆನೆಯನ್ನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೆ ನೀವು, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೆ ನೀವು, ಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಹೋಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೆ ಅಣ್ಣ, ಸತ್ಯದ ನಿಲುವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಹೋದಿರಲ್ಲ. ಸದ್ಗುಣವೆಂಬ ಫಲವ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸದೇ ಹೋದಿರಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಸದಾ ಮದ ಗಜವೇರಿ ವಿಧಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೋದಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನನ್ನು ಅರಿಯದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಿರಲ್ಲ. इस वचन क्या सिखाता है? उस जमाने में राजा महाराजा लोग, जो उत्पादक लोग, जो मनुवादी लोगों ने जो मेहनत करने वाले उत्पादक लोगों के ऊपर अहंकार से, बिना मेहनत से, इनका मेहनत का फल उन्होंने खाते थे बैठकर, 5 वर्ग बनाकर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पंचम, ऐसे डिवाइड करके जिंदगी करते थे ना। उस वक़्त लिखा हुआ बसवण्णा जी का वचन होता है। जब हाथी, घोड़ा, ऊंट के ऊपर बड़े बड़े लोग जाते थे, कोई गरीब लोग, शोषित अंदर रहने वालों को एक ऐसे जो भी बड़े बड़े लोग बैठ के फिरते थे ना हाथी के ऊपर, वो इनको नहीं मिलता था। बड़े लोगों के लिए वो एक विशेष रहता था। तो आज के ज़माने में क्या है? विमान है, हेलीकॉप्टर है, हाँ, करोड़ों रुपए का कार है, ऐसे गाड़ियों के ऊपर गरीब लोग फिर सकते, क्या बताओ कोई? तो जो भी देश के अंदर अमीर हो रहा है आज, भारत देश के अंदर गरीब लोगों से अज्ञानता के अंदर रख कर लूट कर हजारों भगवान बताकर इनको अंधा रूढ़ी के अंदर फंसाकर, अज्ञानता के अंदर फंसाकर, उनकी मेहनत के पैसे लूट कर वो खुद अपने बड़े बड़े गाड़ियों में, एक बड़े पना में फिरने को एक आदत पड़ गया है। तो ये विचार 892 साल पहले लिखा हुआ है। अभी भी उनका ये विचार उनका दिमाग से बदलने का कोशिश नहीं कर रहे लोग। फिर भी लोगों के ऊपर एक राज करने का जो चल रहा है, ये स्वतंत्र भारत देश के अंदर बहुत बड़ा डेंजर होता है। जो लोगों को शोषण करने का होता है, ऐसा शोषण करने का, ऐसा अज्ञानता में रख कर उनसे उनका मेहनत के पैसे लूट कर और ज़्यादा अज्ञानता का कचरा फैलाने का, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। ऐसा अगर कोई भी करते हैं तो अभी का अभी अपना विचार को बदल कर एक बसवण्णा जैसा, बसव कल्याण के अंदर ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ, ಕೂಡಲ संगम देवा यनगिदे दिव्या। तो शिव भक्त बोले तो ये शरीर ही एक मंदिर है, हाँ, देवस्थान है। इस देवस्थान के अंदर सृष्टि का मालिक ने हम सबको बनाकर सबके अंदर बैठा हुआ है। इनका साक्षी से ज़िंदगी करने को सिखाया है ना। तो रोज़ रोज़ इस शरीर के अंदर का मालिक को ध्यान करो। जो भी हम लोगों को धरती पे खाना पानी सब कुछ देने वाला एक ही मालिक है। उन्होंने अमर है। हम आए हैं, एक दिन जाते हैं। जाने से पहले बसवण्णा जी का बसव कल्याण के अंदर कोई भी अहंकार का, मूढ़ रूढ़ी का, अज्ञानता का विचार जो भी लोग फैलाने का कोशिश करते हैं, उनका नाम, जैसे कि अब बसवण्णा जी का नाम, शरणों का नाम 892 साल हो गए तो भी छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ेों तक सबको याद है। अगर ऐसे झूठा एक समाज के अंदर अज्ञानता का कचरा फैलाने वाले जो भी हो, उनका नाम हमेशा के लिए अमर नहीं रहेगा। अगर अमर रहना है तो बसव कल्याण के अंदर जो मरणवे महानवमी, शरणों ने त्यागा बलिदान दिया है, लाखों शरणों ने, उन शरणों का जो समाज के लिए भला का वचन लिखे हुए थे, अनुभव का वचन, आचरण का वचन, सरल जीवन का वचन, वो उन लोगों का उस ज़माने में हत्या किया गया शरणों को, उनका वचनों को जलाया गया है। फिर भी 25,000 वचन अभी भी मिला है। तो मैं विनती करता हूँ, जो भी लोग अपना बड़ेपना को छोड़कर, जैसा बसवण्णा जी कहा है ना, कोई पदवी नहीं, जरूरत नहीं, हम सच्चाई का विचार, शरणों का वचन का विचार को हर घर में
हर गली को, हर गांव को, पूरे देश के तमाम अगर प्रचार करने का सभी लोग हम सबको जोड़ने का काम किया तो आप सबका नाम अमर रहेगा। अगर इसके बदले में इसका विरोध का विचार किया जाएंगे तो आज नहीं तो कल उनके नाम कोई भी जबान पे लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ये नौबत आएगा क्योंकि अभी बसा भारत बनने वाला है। लिंगायत राष्ट्र किसी भी हालत में बनने वाला है। सर्वज्ञ जबिज कहा है 500-600 साल पहले, बसव गुरुविನ ಹೆಸರು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ. ಖುಷಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಡದಿರಿ ಈ ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ, बसवಣ್ಣನೇ कर्ता सर्वज्ञ, बसवಣ್ಣನೇ कर्ता सर्वज्ञ. ऐसा सर्वज्ञ अकेले नहीं, बहुत सारे शरणों ने। अल्लामा प्रभु क्या कहते हैं, ब ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಭವ ಹರಿಯಿತ್ತು, ಸ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾದೇನು, ವ ಎಂದು ವಚಿಸುವಡೆ ವಸ್ತು ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕನಾದೇನು. ಇಂತಿ ಬಸವಾಕ್ಷರ ತ್ರಯಗಳು ಎನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುವ ಭೇದವನರಿತು ನಾನೂ ನೀನು बसवा बसव एन्नुತ್ತಿದ್ದೇನೆಯ गुहेश्वरा. तो बोलते गए तो बहुत लंबा है, पूरा 770 शरणों ने, 1,96,000 शरणों ने बसवण्णा जी के बारे में गुणगान गाया है। मैं तो उनको देखा नहीं, उनका वचन पढ़ने से हमारा इतना एक ज्ञान का विचार मिल गया है। तो हर इंसान ऐसा इंसान बन सकते हैं अगर हम दिल चाहे तो। बसवा कल्याण की ज़मीन को, शरणों का ज़मीन को, सच्चाई का ज़मीन को, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ ಜಮೀನ್ಕು, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಸನ್ನೆ ಬಯಸುವ ಶರಣರ ಈ ನಾಡನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಉಳಿಸೋಣ, ಬೆಳೆಸೋಣ. ಅಜ್ಞಾನದ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಪರುಷದ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಹದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಅನುಭವದಿಂದ ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ऐसे बहुत सारे वचन हैं। फिर भी हम जितना दिन रहते उतना दिन अंदर का मालिक को जब मजबूत रहते वक्त हम याद कर कर जिंदगी करेंगे तो इस शरीर ही बिल्कुल 100% देवालय है। इस देवालय के अंदर रहने वाला सृष्टि का, दुनिया का मालिक हमारे अंदर है। इन्हों कबूल होगा तो आपको टेंशन, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो और भारत देश का सबका कल्याण करने को आता है। इतना मैं बोलते रहा, आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा तो भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ऐसा महात्मा बसवण्णा जी स्थापित दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट, अनुभव मंडप, प्रजाप्रभुत्व का केंद्र से लिंग आयत धर्म के अंदर पूरे 97% लोग, सब लोग मेहनत करने वाले, सब लोग मिलकर बनाया हुआ सब धर्म है। इसको बचाना हर इंसान का, इंसानियत का काम होता है बोलकर इतना मैं विनती करते हुए 150 करोड़ जनता को, भारत देश के अंदर रहने वाले जितने भी राजकारणी लोग हैं, जितने भी धर्म के प्रचारक लोग हैं, आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर बसवण्णा जी का, अनुभव मंडप का, शरणों का, लिंगायत धर्म का विचार को बचाएंगे तो हमारा देश का सबका कल्याण हो सकता है। ये मैं गारंटी के साथ बोलते हुए आप सबको बसवा कल्याण की ज़मीन से और एक बार सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।